आज निफ्टी के चार्ट पैटर्न में हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे कि रिवर्सल को कैसे पकड़ते हैं। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर फॉल धीरे धीरे आ रहा है, उसका रिवर्सल आता है, बहुत ही अग्रेसिव आता है, बहुत बढ़िया सा मूव मिल जाता है। इसको हम लोग डिकोड करेंगे और एक एक पॉइंट इस चार्ट में कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या कि मार्केट जब ओपन हुआ था तो बहुत ही कमाल की जगह पे हुआ था, बिकॉज ये 22,500 का जो जोन हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल हुआ, इसके ऊपर में हुआ, यानी कि मार्केट में सेंटीमेंट अपसाइड के लिए था। हुआ भी कुछ ऐसा, खुलने के बाद हाई लगा 560 के अराउंड में गया इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, लेकिन यहीं पे आके क्लोजिंग दे दिया। यानी कि ऊपर जब ये प्राइस जाना स्टार्ट हुआ तो प्राइस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। जिस भी जोन में जाना है, अगर किसी भी चीज का दाम दाम अगर महंगा करना है, सिंपल सी बात है, और अगर आप महंगा करने के लिए उसका ज्यादा दाम बोलते हैं और लोग उतने में खरीदने को तैयार हो गए, तभी तो उसका वो प्राइस बना रहेगा ना। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं इसको इतना बेचना चाह रहे हैं, तब लोग बोले कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना प्राइस है, जो दाम है, जो कीमत है, उसे कम करना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ भी हुआ, ऊपर में गया, प्राइस एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, नीचे की तरफ आ गया, यानी कि प्राइस यहाँ पे घट गया। और घटने के बाद इसके नेक्स्ट में ही अगले दो 5-5 मिनट के कैंडल में ये 5 मिनट और ये 5 मिनट पे कहीं नीचे टूट कर आ चुका है, 460 के नीचे में आ गया। अब क्या हुआ कि इसके पास एक बहुत बढ़िया सा साइकोलॉजिकल लेवल था, 22,500 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। इस पर्टिकुलर जोन से यहाँ पे रिजेक्शन जब ये हो गया इसका काफी तगड़े किस्म का, यानी कि अब इसका डाउनसाइड के लिए जो डोर है वो ओपन हो गया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो अब ये जो एक अच्छा सा इसको रोकने के लिए लेवल था, और जोन को तोड़ के प्राइस अब नीचे आ चुका है। जब ये नीचे आ चुका है तब डाउन साइड के लिए बायस्ड हो गया, और ये लेकिन इसमें प्राइस बहुत तेजी से बहुत ज्यादा नीचे चला गया। तो जब कभी भी चार्ट पे प्राइस किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से बहुत कम टाइम में चला जाए, शिफ्ट हो जाए, बहुत ही फास्ट अगर ये काम हो, तो उस केस में ध्यान रखना है हमें एक बात कि इसका जो अभी फिलहाल होगा, थोड़ा इसमें पॉज आने वाला है। तो प्रीमियम का जो स्पाइक आपको मिला है, इस केस में वो फर्दर स्पाइक नहीं मिलेगा। प्रीमियम में वैल्यू होगा काफी नीचे की तरफ डाउन होगा, प्रीमियम के चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि धीरे धीरे प्राइस थोड़ा टाइम के लिए 1 2 3 4 5 यानी 25 मिनट के लिए इसी जोन में रह गया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं पे आ गया। लेकिन जब ये ऊपर जाने की कोशिश किया तो फिर वही 22,500 का जो जोन हुआ, ये यहाँ पे एक हर्डल का काम करते रहे, जो इस प्राइस को ऊपर की तरफ नहीं जाने दिया। उसके बाद प्राइस कैसा हुआ, नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा, बिकॉज देखेंगे नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो कैंडल जो यहाँ पहुंचते पहुंचते ये कैंडल ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया है। इसका जो साइज है वो काफी कम हो गया है। जैसे ही अपने साइकोलॉजिकल लेवल को यानी कि 22,500 को अप्रोच किया, तो और वहां से फिर एक फ्रेश लेग इसका स्टार्ट हुआ फॉल करने का, यहाँ पे चलते आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इस जगह पे प्राइस क्या था, प्रीवियसली यहाँ पे काफी टाइम रुका था इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहाँ से अपसाइड का जर्नी स्टार्ट किया था। तो अगली बार जब फॉल करके आया तब भी यहाँ पे आगे थोड़ा सा पॉज ये लेगा, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे ये रुकेगा। और ऐसा हुआ भी, इस जगह के लिए रुका। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि कोई भी कैंडल का क्लोजिंग, ये जो बिग रेड कैंडल है इसके ऊपर में नहीं क्लोज हुआ है। जब ऊपर में क्लोज नहीं हुआ, यानी कि वी आर स्टिल बायस्ड फॉर डाउन साइड, नीचे के लिए हम लोग बायस्ड है ऐसा चलने के लिए। अब फिर से ही देखेंगे यहाँ पे तो प्राइस क्या होता है, रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया पहली बार, थोड़ा सा कोशिश किया जाने का। लेकिन ये जो जिस पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लेकर ऊपर में गया था, यही पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आ गया। दूसरा और भी देखेंगे कि एक कैंडल तो ऊपर बनाया, लेकिन उसका जो कैंडल है एग्जॉस्ट हो गया। जब ऊपर अगर जाना शुरू करेगा, जब भी किसी गिरते हुए कंडीशन में, तो ये कैंडल में दम होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। दम यहाँ पे नहीं दिखा, ये दो कैंडल में एग्जॉस्ट हो गया, फिर से एक लेग नीचे दे दिया, आराम से रेड चल जा रहा है। जब तक ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखे आपको हैंडल में, तब तक अपसाइड के लिए हम बहुत ज्यादा बायस्ड चार्ट पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका होप है वो तुरंत वैनिश हो जाएगा। और देखेंगे प्राइस यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। टाइम लगभग लगभग 11:40 का हो रखा है। यहाँ पे फॉल में देखेंगे कि ये इसको एक लेग मान लेंगे, ये पॉज हुआ, फिर दूसरा लेग हुआ, ये पॉज हुआ, ये तीसरा लेग हुआ, 3 लेग हो गया यहाँ पे लगभग लगभग। तो इस लेग में जितना फॉल होगा, वही 3 से ज्यादा लेग हम लोग फॉल के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा पॉज लिया स्लाइटली 1 2 कैंडल का, और ये एक लंबा सा फाइनली यहाँ पे चला है इस पर्टिकुलर जोन पे। अब क्या हुआ कि 22,340 है ना, इसके प्रीवियस डे में ट्रेंड इसी जगह से स्टार्ट हुआ था अपसाइड के लिए, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ गया था। तो अब क्या होगा कि इस जगह पे, इस स्पेसिफिक जगह पे चार्ट पे पीछे जाकर देखेंगे आप, तो आपका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पे बहुत सारा बाई ऑर्डर रहता है। तो यानी कि आप इस गए हैं तो ये प्राइस उस पर्टिकुलर जगह पहुंच गया जहां पे प्रीवियस डे में ठीक ठाक बाइंग हुआ था। तो एक होप आता है यहाँ पे, एक ऐसा अटेम्प्ट आता है कि अब हमारा प्राइस है इस जगह से बाउंस होकर ऊपर की तरफ जा सकता है। इसकी ये कोशिश है कि यहाँ से ये निकल सकता है ऊपर की तरफ, मूवमेंट एक दिखा सकता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस एक्सपेक्टेशन में कैसा बिहेवियर होता है इस चीज को समझेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि इस पर्टिकुलर जोन पे आया, तो ये पहली बार एक बार कैंडल जो होता है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में कुछ भी चीज जो पहली बार हो रहा है उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं।
2 बार होने का कम से कम इंतजार करते हैं, 2 बार, सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड चीज में एंट्री करेंगे, आपके जो लॉसेस होंगे बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ जब चलते हैं प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे पहुंचा है और यहाँ से जंप करके ऊपर की तरफ गया प्राइस, ये यहाँ से जंप किया और कहाँ गया, ऊपर गया। फिर देखेंगे स्टीव 3 कैंडल नीचे में आ गया, लेकिन ये जो लो दिया है इससे थोड़ा ऊपर ही इस कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है। ये जो लो दिया है इसके थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर में क्लोजिंग यहाँ पे ये कैंडल पे देखने को मिल रहा है। देखिए जो भी चार्ट होता है ना उसको रीड करना पड़ेगा आपको, नेकेड चार्ट, उसमें कुछ भी ऐड अगर करके आप रीड करते हैं इसका मतलब चार्ट के में जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसके साइकोलॉजी को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। ट्रेडिंग होता है नेकेड चार्ट के ऊपर में, और आपको भी ये सीखना पड़ेगा कि नेकेड चार्ट पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप डीपर अंडरस्टैंडिंग इसका डेवलप करना चाहते हो तो हर महीने की पहली तारीख को क्लासेस स्टार्ट होती है, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आप इंटरेस्टेड होंगे अगर एक्चुअल ट्रेडिंग सीखने में, जिसमें नेकेड चार्ट पे कैसे जो प्राइस चेंज होता है उसके बिहेवियर को हम लोग समझ पाते हैं, कैसे उसको हम एनालाइज कर पाते हैं लाइव मार्केट में, देन यू आर मोस्ट वेलकम। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वहां पे सारे डिटेल मिल जाएंगे। ये प्राइस यहाँ से पहली बार रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया और ये ऑल दो 3 कैंडल तेजी में दौड़ते हुए आ गया, लेकिन अब यहाँ पे मेरे दिमाग में रखना है कि इसके प्रीवियस इस पर्टिकुलर जगह पे लिक्विडिटी था, यहाँ पे यहीं से प्राइस का ये जो लास्ट डे का मूव स्टार्ट हुआ था इसी जगह से हुआ था। अब जैसे ही प्राइस इस जगह पे आता है तो इस पर्टिकुलर जगह पे आया, अब इसमें आने के बाद कैसा रिएक्शन होता है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो रिकवरी अपसाइड का होने वाला है वो शानदार रिकवरी होगा या काम चलाऊ रिकवरी होगा। तो देखा हमने कि जैसे ही प्राइस इस वाले जोन को टच किया, इस पर्टिकुलर जोन को टच करने के बाद सीधा एकदम बिना रुके हुए तेजी में ऊपर की तरफ मूव किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे फॉल के मूव में इतना क्लीन मूव नहीं है जितना ये रिकवरी का मूव हो रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरे ग्रीन ग्रीन कंटिन्यूएशन में रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल बना है, ये बहुत बड़ा बड़ा रेड कैंडल है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बना है साइज भले ही मॉडरेट है, लेकिन ये लगातार में ऊपर की तरफ चलता हुआ चला जा रहा है। हर बार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है। तो प्राइस एक बढ़िया डायरेक्शन में ऊपर की तरफ शिफ्ट होता स्टार्ट कर रहा है। और हुआ क्यों, इस जगह पे क्यों रिवर्सल के बारे में दिमाग में आया, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे प्रीवियस डे भी यहीं से अपमूव स्टार्ट हुआ था। दूसरा, यहाँ जो लो लगा कर आया था सेकंड टाइम आया, लो इससे थोड़ा ऊपर हो रहा है, स्लाइटली अबव है, एग्जैक्टली इस जोन पे नहीं है। इसका भी अपना एक रिलेवेंस है कि कैसे होता है कि थोड़ा ऊपर से बेंड करे तब एग्जैक्ट इक्वल पॉइंट पे जाके बेंड करे तब, या नीचे जाके बेंड करे तब, इस चीज को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मूव स्टार्ट हुआ, पूरा का पूरा तेजी में जा रहा है। अब तेजी में जा रहा है तो कैंडल अभी भी कंटिन्यूएशन में बना हुआ है, तो हम लोग को ट्रेड में यहाँ पे थोड़ा देर तक बने रहना है। तो क्या हुआ कि यहाँ से पहला इसमें ब्रेक लगा, पहला पॉज हुआ, तो नॉर्मल साइकोलॉजी है, फर्स्ट लेग मूव का हुआ तो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। कुछ लोग का जो प्रॉफिट हुआ वो इसे क्या करेंगे, बुक करेंगे। जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो अब कुछ लोग जो इस ट्रेड में यहां तक फेथ नहीं कर पाए थे रिवर्सल में, और जो पहले में इंटर करके तो प्रॉफिट बुक किए, तो इस जगह जब प्राइस आया तो अब ये लोग जो सोचेंगे नहीं अब ये ऊपर जा सकता, पुल बैक मिला, यहाँ से एंट्री करने का प्लान करेंगे और फिर से एक फर्दर मूव ट्रिगर करके दे देंगे, जो कि यहाँ से खींचते हुए ले गया ऊपर की तरफ 22,400 समथिंग के आसपास जा रहा है। 500 सामने में साइकोलॉजिकल हर्डल दिया है तो उसको एक बार में क्रॉस नहीं करता है, ना एक बार में उसको तोड़ता है, 2 अटेम्प्ट लगाता है। देखेंगे ध्यान से, नीचे आया तब भी यहाँ पे एक बार तोड़ किया, दोबारा जाके रिटेस्ट किया, तो उसमें 2 बार प्राइस जरूर मिलता है वहां पे। और यहाँ भी फिर से हाई लगाया तो 22,500 के आसपास तक ही गया, उसके ऊपर नहीं गया, फिर वहां से प्राइस नीचे की तरफ बेंड कर गया। और इस पूरे मूव को अगर एनालाइज करेंगे तो एक लेग ऊपर की तरफ होगा, फिर पुल बैक हुआ, दूसरा लेग हुआ, माइनर पुल बैक हुआ, और तीसरा लेग यहाँ पे हो गया। तो मेजरली किसी भी मूव में 3 लेग होता है, और हमको उसी में जो भी लेग हमारा सबसे अच्छा मूव दे दे और मेरा प्रॉफिट अगर बन जाता है तो हमें उस जगह पे जो प्रॉफिट है उसे बुक करनी है। रनिंग प्रॉफिट को नहीं छोड़ना है, जो चल रहा है प्रॉफिट उसे क्लोज करके अपने पास रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये पूरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सेफली ट्रेड कीजिए, अपने आप को हर रोज एजुकेट कीजिए, एक दिन बहुत अच्छा डिसीजन आप लाइव मार्केट में ले पाएंगे और बहुत अच्छे ट्रेडर आप बन पाएंगे। थैंक यू सो मच।